देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि अब वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो गए हैं। ये वेरिएंट बाकी वेरिएंट्स की तुलना ज्यादा तेजी से फैलता है और राज्यों में कोरोना की ताजा स्थिति को लेकर भी आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी चर्चा होगी और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज सुबह 11:30 बजे राज्यों के साथ कोरोना पर बैठक करेंगे। बैठक में ओमिक्रॉन वेरिएंट और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस पर भी चर्चा होगी और इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि नई गाइडलाइंस के तहत ही किस तरह से बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। और इससे पहले कल केंद्र ने चुनाव वाले राज्यों को भी सलाह दी कि वे समस्त पात्र आबादी को कोरोना वायरस टीके की पहली खुराक देने में तेजी लाए और यह सुनिश्चित करे कि जिन्हें दूसरी खुराक नहीं मिली है उन्हें वो दी जाए। चुनाव वाले राज्यों को जांच में तेजी लाने की भी सलाह दी गई है ताकि संक्रमितों की तुरंत पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को भी उपाय को समय पर ही शुरू कर दिया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 5 राज्यों उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है और जिसमें इन राज्यों में कोरोना की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया, उपायों और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की गई है। बयान में कहा गया है कि एक और उत्तराखंड और गोवा का पहली और दूसरी खुराक देने का औसत राष्ट्रीय औसत में ही अधिक है और इसके साथ ही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में टीकाकरण की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। हरियाणा में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। हरियाणा में कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और पिछले कुछ समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी और वहीं अब इन अटकलों को विराम लग चुका है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद कैबिनेट एक्सपेंशन की जानकारी दी है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा ट्वीट में कि हरियाणा सरकार का विस्तार 28 दिसंबर 2021 को किया जाएगा और शाम 4 बजे हरियाणा भवन में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा और हरियाणा मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पद खाली हैं। वहीं खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साफ कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल में इन 2 सीटों को भी भर दिया गया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा है कि उन्होंने नहीं कहा लेकिन ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी जेजेपी की सरकार के मंत्रियों को विरोध का सामना करना पड़ा था और अब मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए हरियाणा सरकार की कोशिश जो साफ छवि रहेगी वो पेश करने की रहेगी और इस मंत्रिमंडल में देखने की बात यह होगी कि किस नेता को कौन सा विभाग दिया जाता है। वही राजनीति के जानकारों की मानना है तो उनका कहना है कि इस मंत्रिमंडल में 2024 के विधानसभा के चुनाव को भी मद्देनजर रखा जा सकता है और साथ ही आने वाले समय में ही प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव होते दिखाई देंगे।